हेलो गाइस, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि हमने माय प्रोटेक्टिव एम्पायर के पार्ट में देखा था कि हमारा विंग वांगजी को बचा लेता है और तब उसकी आंखों में खोस आ जाता है क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और विंग भूल ही चुका था कि वांगजी को उसको मतलब उसे वांगजी को घर भी छोड़ना है। वो चीज़ भूल गया था। अब चलते हैं उसके आगे। बट गाइस, मुझे एक चीज़ बताना, आपको सच में स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। और गाइस, मुझे तहे दिल से माफ़ कर देना यार, सच बोल रही हूँ, मैं बिज़ी थी। अगर कोई मुझसे इंस्टा पे बात करता है तो हाँ, मैं वहाँ पर रील डालती रहती हूँ क्योंकि मुझे डेली अपडेट देनी रहती है। इसलिए यूट्यूब पे मैं नहीं दे पाई क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता है। बाकी मेरे पास एडिटिंग वीडियो बहुत ज़्यादा है जिसे मैं कभी भी किसी भी वक्त डाल सकती हूँ इंस्टा पे। इसलिए मैं इंस्टा पे कभी भी किसी वक्त रील डाल देती हूँ एडिटिंग, जो मैं करके कब से ही रख देती हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत सारी एडिटिंग पड़ी है। अभी मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती वो एडिटिंग, समझ रही हो। यूट्यूब पे वो खुद की ही है मेरी, फिर भी मैं नहीं डाल सकती। बस इस चैनल पर शिनशाओमी पे सिर्फ वीडियो डालती हूँ, वो भी मेरी खुद की स्टोरी। एंड WX पे मैं शॉर्ट डालती हूँ जो कि मेरे एडिटिंग होते हैं। हाँ, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी सिचुएशन को समझोगे, साथ ही में मुझे भी समझोगे और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे। तो गाइस, जैसे कि डबल डी ने एक कंपटीशन रखा है, मैं सोच रही हूँ मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। आप लोग मुझे बताना, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ? बताइएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करके मतलब ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आएगा, मज़ा तो बहुत ज़्यादा आएगा। बट ऐसा है ना कि मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती उसमें, बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती क्योंकि मेरी चैनल इतनी छोटी। दूसरी बात, मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, तो मैं कैसे ही आगे बढ़ सकती हूँ। और मेरी स्टोरी भी मज़ेदार नहीं होती ज़्यादातर। मैं ना पागलों की तरह मैं स्टोरी बनाती हूँ प्लीज़ प्लीज़ गाइस, मुझे बताना, ठीक है, मुझे बताना कि मैं सच में उसमें पार्टिसिपेट करूँ या नहीं। तो मुझे आप लोगों के कमेंट से पता चले कि मैं पार्टिसिपेट करूँ या नहीं। अगर आप लोगों ने बोला ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आप लोगों की तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत ज़्यादा अब मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें वहीं से ये सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारा विंग वांग जी की कमर को बहुत टाइट पकड़े हुए था। उसकी सांसें थम सी गई थी, बट उसकी नज़र वांग जी से हट ही नहीं रही थी। तभी उसे एक जानवर की वॉइस आती और वो खुद को एक थोड़ा सा तपली मारते हुए कहता, विंग विंग, तुझे वांग जी को घर छोड़ना था और तू यहाँ पर इसे खोरे ही जा रहा है कब से। तेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, तुझे हो क्या गया है? वांग जी की तरफ विंग देखकर इस तरह से बोलता है, फिर अपनी नज़रें को हटा लेता है। अगर वो फिर से वांग जी की तरफ देखा तो वो वांग जी की आंखों में खोस आ जाएगा। और इस बार तो 5 मिनट जानवर ने ही उसे होश में ला दिया, वरना शायद विंग होश में आता ही ना। विंग कुछ कर बैठता तो वो तो अच्छा हुआ कि उस जानवर की वॉइस से विंग होश में आ गया। विंग बहुत कुछ सोचने के बाद वांग जी की कमर को और टाइट पकड़ता है, अपने क्लोज करता है। वांग जी की तरफ बिल्कुल भी ना ध्यान देते हुए वो सीधा उसको उठा लेता है, मतलब हवा में उड़ा लेता है यार उसके पंखों से। और इतनी रात हो गई थी कि कोई भी ऐसे जगह पर ऊपर थोड़ी ना आसमान में देख रहा होगा भाई। इतनी रात को कौन ही जग कर ऊपर आसमान में देख कर इन दोनों को देखेगा कि ये दोनों जा रहे कि नहीं जा रहे। और वैसे ही विंग बहुत स्पीड में जा रहा था तो किसी की नज़र भी नहीं पड़ती। विंग स्पीड में वांग जी के घर के सामने पहुंचता है। विंग एक गहरे से ब्रीथ छोड़ता है। विंग, जो कि वांग जी की बाइक थी, वो उसने पहले ही ऑलरेडी कह दी थी कि वो सुबह उसे लेकर दे देगा करके, क्योंकि वो लेके नहीं जा सकता है। वांग जी ऑलरेडी ड्रंक है और उसकी और नई हुसैन की बाइक वहीं पे मियाँ मियाँ के घर पर ही रखी थी। विंग वांग जी को लेकर आता है। अपनी बाइक तो उसने वहीं पे रख दी थी जहाँ पर थी। बिना बिना बाइक के ही वो आया था। वो डोरबेल बजाता है। शिनचैन उठकर डोर ओपन करते हैं। नींद में वो बोलते हैं, वांग जी इतनी लेट? विंग बोलता है, माफ़ कीजिएगा, वो वांग जी ड्रंक हो गया है। तो जहाँ पे शिनचैन बोलते ड्रंक हो गया, इसको ड्रिंक किसने करने के लिए बोला था? विंग बोलता है, ये उसने खुद ही की है। शिनचैन बोलता है,
लांझा तुम्हारा क्या होगा? विंग बोलता है अभी तो ये नशे की हालत में है, इसे घर में ना पे शीचन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। देन शीचन भी हेल्प करते हैं विंग की वांग जी को लाने में, पर विंग के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है वांग जी को उठाना। वांग जी क्या, वांग जी के जैसे 10 आ जाए ना तो भी विंग उठा ले। वांग जी तो बस एक हल्का पुल्का लकड़ी की तरह है उसके सामने, इसलिए विंग को कोई भी दिक्कत नहीं है वांग जी को उठाने में। पर वो नाटक कर रहा था शीचन को कहीं शक ना हो जाए कि विंग वांग जी को इस तरह से उठा रहा है। मतलब उठा तो सकता है विंग, वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, बट थोड़ा तो नाटक करना चाहिए ना। हाँ, इंसानों में थोड़ी ताकत नहीं होती इस तरह से करके। तो वो नाटक कर रहा था कि ये उठा नहीं जा रहा है, बहुत नशे में है, इसके चक्कर चक्कर में मैं भी गिर जाऊंगा, ऐसा विंग नाटक कर रहा था। इसलिए शीचन उसकी हेल्प करता है। विंग और शीचन दोनों वांग जी को काउच पे ला के लेटा देते हैं। शीचन एक गहरे से ब्रीथ छोड़ते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपने पसीने पोंछते हुए बोलता है बहुत थक गया, इस तरह से विंग बोलता है। शीचन बोलते हैं अरे अरे रुको मैं पानी देता हूँ। विंग बोलता है हाँ दीजिए, बहुत प्यास लगी है। विंग इस तरह से बोलता है। शीचन वहाँ से चल जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, एक हल्के से स्माइल करता है। देन शीचन का आने का वेट करता है। शीचन वहाँ पानी लेकर आते हैं। विंग उस पानी को पी लेता है। विंग बोलता है तो गगा आपकी हेल्प कर दूँ इसे रूम में लेटाने में, या फिर ये काउच पर ही लेटेगा? शीचन बोलता है एक तो तुम इतनी दूर से लेकर आए हो, दूसरा तुम इतने ज़्यादा थक गए हो, रहने दो इसे काउच पर रहने दो, मैं इसे कम्बल ब्लैंकेट उड़ा दूंगा, ये यहीं पे सो जाएगा। विंग बोलता है ठीक है। शीचन बोलता है बाइक? विंग बोलता है वो म्यान म्यान के घर है, क्योंकि एक साथ दूध बाइक में कैसे ला सकता था, इसलिए म्यान म्यान के घर ही रखती थी। वैनिंग की बाइक भी वहीं पे ही है, इसलिए चिंता मत कीजिए। सीजन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। विंग बोलता है तो अब मैं जाऊँ? सीजन बोलता है हाँ हाँ जाओ जाओ। विंग बोलता है गुड नाइट गगा। सीजन बोलता है गुड नाइट विंग। विंग वहाँ से बाहर आ जाता है। आने के बाद घर की तरफ देखता है, देन एक स्माइल करता है। वहाँ पे एक रक्षा कवच लगाकर वो वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। श्री जैन जो कि वांग जी की तरफ देखते हैं, रूम से ब्लैंकेट लाते हैं और वांग जी को उड़ा देते हैं। वांग जी के सर के नीचे एक पिलो रख देते हैं जिससे वांग जी को कंफर्टेबली फील हो सोने में। अब हमें यहाँ से सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर वांग जी उठता है चिल्लाने की वजह से। नेहो सन चिल्ला कर बोल रहा था लैन वांग जी कहाँ है, किधर सो रहा है? देन वो इस तरह से बोल कर वहाँ काउच पे मतलब वहाँ पर आता है हॉल में। जब वो देखता है कि वांग जी सो रहा है, इतनी ज़ोर से चिकने की वजह से वांग जी धड़ाम लेके काउच से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसके बम बम में बहुत तेज़ी से चोट लगती है। वांग जी कहता है आई लग गई। नेहो सान उसकी तरफ देखता है। वार्निंग भी उसी के साथ था, जो कि थोड़ा सा उसका सर दर्द कर रहा था। विंग भी था उनके साथ। तीनों की तीनों वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है आहा। देन वांग जी ऐसा बोलता है। शीचन वहाँ पर आते हैं और बोलते क्या हुआ है लंजा? वांग जी बोलता है गगा लग गई, इस तरह से वांग जी बोलता है। शीचन उसे खड़ा करने में हेल्प करते हैं, नेहुसान भी करता है। वांग जी खड़ा होकर अपने बम बम को सहला रहा था। वांग जी कहता है नेहुसान के बच्चे ज़रा धीमे नहीं बोल सकता था तू? हाँ, इतनी ज़ोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे बम बम, इस तरह से वो वांग जी इसे सहला रहा था। और विंग को ये देख पता नहीं क्यों उसकी नज़रें वहाँ से हटी नहीं रही थी। विंग कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ ना देखे जहाँ वांग जी हाथ लगा रहा है, पर विंग की नज़रें वहीं पे अटक रही थी। वनिंग कहता है गाइस मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। शीजन बोलता है रुको वनिंग, मैं तुम्हारे लिए जूस बना देता हूँ ठीक है? वनिंग बोलता है थैंक यू गग्गा। शीजन बोलता है अरे कोई बात नहीं, वांग जी की भी यही हालत है, उसी के भी लिए जूस बनाने जा रहा था मैं, पर इसके चिल्लाने की वजह से मैं यहाँ आ गया। वांग जी बोलता है आह गग्गा। जहाँ पे शीजन बोलता है इतनी ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, तुम्हें किसने बोला था ड्रिंक करने के लिए? वांग जी अपनी नज़र नीचे करते हुए बोलता है कि वो तो मैं। जब शीजन बोलता है वो तो क्या? हाँ बोलो वो तो क्या? शीजन वांग जी पे चिल्ला रहे थे, तभी विंग बोलता है काका बस भी कीजिए। जहाँ पर शीजन विंग की तरफ देखते हैं, वांग जी और सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि शीजन की तरफ देख रहा था, शीजन एक गहरी सी ब्रीथ छोड़ते हैं और कहते हैं ठीक है, अगली इस बार जाने दे रहा हूँ, अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना वांग जी ठीक है? अगली बार बिल्कुल भी तुम ड्रिंक को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हें चढ़ जाती है तो पीते ही क्यों हो तुम? वांग जी था वो अपनी नज़र नीचे करे हुए सब कुछ सुन रहा था।
शिजन किचन में चले जाते हैं वननिंग और वांग जी के लिए जूस बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों का सर थोड़ा भारी भारी और हाँ, इन्हें थोड़ा सा चक्कर टाइप हो रहा है अभी भी। वांग जी था वो नेहोसान वननिंग और विंग की तरफ देखकर बोलता है, मुझे रात को संभाला किसने था? नेहोसान बोलता है कि विंग ने। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है। विंग बोलता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें कल कल रात की बात याद है क्या? विंग को लग रहा था शायद वांग जी को याद है कि वो कौन है और वो कैसे लेके गया। अगर ये चीज़ वांग जी को याद हुई तो पता नहीं क्या होगा। ओ नो। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग जल्दी से सोच रहा था कि वो वांग जी की याददाश्त को मिटा दे, वरना अनर्थ हो जाएगा। वांग जी को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वांग जी था वो कुछ सोच रहा था। थोड़ी कंफ्यूज नज़रों से वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा तुम मुझे लाए, पर कैसे? जबकि मैं जब भी नशे की हालत में होता हूँ मुझे कुछ ना कुछ तो याद होता है, पर मुझे कल रात की कुछ भी बात याद नहीं है विंग। तो मुझे लेकर कैसे आए? विंग बोलता है वो। फिर विंग अपने थोड़े से पसीने पोंछता है और बोलता है, वो टैक्सी। दाना उसको कल रात की फिर से कुछ बात याद आती है और वो सोचता है कि उसने सारे तो सबूत मिटा दिए थे, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विंग बोलता है, वो हुआ यूँ था कि मैं तुम्हें अपनी बाइक पे बिठाया, अनंत लेकर आ गया। जहाँ पे वांग जी बोलता है, अच्छा आपने तुमने मुझे पकड़ के बिठा कर यहाँ लेकर आए? विंग बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, अच्छा अच्छा, पर तुमने संभाला किससे था? विंग बोलता है, क्या मतलब? वांग जी को सोचकर बोलता है, ना तुम्हारे पास जैकेट था ना मेरे पास जैकेट था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे तुम मुझे बांध सको, तो तुमने मुझे बांधा कैसे? विंग अब पकड़ा जा चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी जो पोल पट्टी है सारी खुल जाएगी। बट विंग कुछ सोचता है और दिमाग लगा कर बोलता है, वो मैंने तुम्हें पहले बिठाया, खुद बैठा, तुम्हारे दोनों हाथ अपने कमरे से ग्रैब किए एंड उन दोनों हाथों को मैंने अपने एक हाथ से जकड़ लिया। वांग जी जब ये सुनता है, वांग जी के दोनों कान रेड हो जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग को अच्छा खासा एक बहाना मिल गया था जिसके कारण उसने ये चीज़ को छुपा ही दिया। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, पर मतलब इतनी स्पीड से तुम बाइक चला रहे होगे तो मैं हिल डुल रहा हूँ तो गिर विर। विंग बोलता है, मैंने कसकर पकड़ा था ना। इस तरह से विंग बोलता है। वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी शर्म से पानी पानी हो चुका था। वो इमेजिन कर रहा था कि वो विंग के पीछे बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ विंग के एक कमर की ग्रिप है एंड विंग ने उसके टाइट दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। ओ माय गॉड। और वांग जी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, चिपको, मतलब पूरी तरह से उसकी बॉडी से चिपक चुका है। ये इमेजिन करते ही वांग जी के दोनों चिक्स बंद करने लगे थे और ये चीज़ नोटिस करने वाले हमारे चारों पर्सन थे। मतलब वनलिंग भी नोटिस करता है, नियोसन भी, विंग भी और शिचन भी। शिचन जूस लेकर आ गए थे जिन्होंने भी वांग जी के दोनों चिक्स बंद करते हुए देख लिए थे। वांग जी शाय फील कर रहा था। वांग जी को इस तरह से देख शिचन थोड़ी कंफ्यूज थे कि ये शाय फील क्यों कर रहा है, क्योंकि शिचन को सब कुछ पता है ना, वो उनका छोटा भाई है, लंजा उनका छोटा भाई है, उन्हें नहीं पता चलेगा तो किन्हें पता चलेगा भाई। वो कंफ्यूज थे पर वो इग्नोर करते हैं। शायद कोई बात होगी जो वांग जी को सता रही होगी या फिर कोई चीज़ जो कि वांग जी सोच रहा होगा, इसलिए वो शाय फील कर रहा है। इसलिए वो इग्नोर कर वांग जी को जूस थमाते हुए एंड मतलब जूस थमा देते हैं और रनिंग को जूस थमा देते हैं और बोलता है, इसे पी लो, इसे पीने के बाद तुम जाकर फ्रेशन अप होकर आ जाओ, ठीक है? कॉलेज के लिए तुम्हारे दोस्त तुम्हें लेने के लिए आए, जल्दी करना। वांग जी था उस जूस को पीने के बाद कहता है, ठीक है। देन फिर वो अपने रूम में जाता है, कपड़े मतलब फ्रेशन अप होता है, डेली जो रूटीन है उसे कंप्लीट करके वो पूरी तरह से कॉलेज के गेटअप में चेंज होकर नीचे आता है। आने के बाद वो अपने ब्रदर को कहता है, मैं रेडी हो गया। सृजन बोलता है, ठीक है जाओ जाओ, बहुत लेट हो गया है। वांग जी, वननिंग, नेहोसान और विंग ये चारों के चारों बाहर आ जाते हैं। बट वांग जी थोड़ा सा मुरझा गया था, उसकी बाइक कहाँ है भाई, उसकी बाइक क्यों नहीं दिख रही है? वांग जी थोड़ा सा मुँह चिढ़ाते हुए कहता है, मेरी बाइक कहाँ है? जहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हारी बाइक म्यान म्यान की घर है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, वहाँ क्या कर रही है? तुम लाए नहीं? विंग बोलता है, मैं तुम्हें लाता या बाइक को लाता बताओ तो मुझे।
एक तो तुम्हें संभाला, साथ में बाइक को भी संभाला, मैं कैसे हैंडल करता? मैं इंसान हूँ, जानवर थोड़ी ना। विंग इस तरह से बोलता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुमसे तो 3-3 बाइक एक साथ आ सकती थी ना। वांग विंग बोलता है, बाइक आ सकती थी, इंसान भी साथ में लाना है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। न्यूसन बोलता है, नहीं भाई, वो जानवर है, इंसान नहीं। वही वांग जी बीच में ही बोलता है, कमीने नहीं इंसान, चुप कर, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। न्यूसन बोलता है, तुझे शक है क्या? मुझे तो शक है तेरे इंसान होने पर, मुझे तो लगता है तू जानवर है। वांग ये सारी बातें सुन रहा था। वांग जी न्यूसन के पीछे भागते हुए बोलता है, कमीने, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। न्यूसन बोलता है, पर फिर भी मुझे शक है, तू इंसान नहीं है। वांग जी उसे पिटते हुए बोलता है, मैं इंसान हूँ, समझा, मैं इंसान हूँ, देख मेरी खूबसूरती। न्यूसन बोलता है, तू तो लड़की है, कहीं मैं तेरी खूबसूरती देखूँ? जहाँ पे वांग जी बोलता है, पर लड़के की भी खूबसूरती होती है, मैं हैंडसम नहीं हूँ। न्यूसन बोलता है, नहीं भाई तू तो मैं क्या ही बोलूँ। वांग जी उसके फेस पर एक जोरदार चाटा मारता है और बोलता है, मैं बहुत हैंडसम हूँ, समझा, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। वांग जी इस तरह से बोलता है। न्यूसन बोलता है, खुद की तारीफ हर एक बेवकूफ़ करता है। वांग जी बोलता है, अब मुझे बेवकूफ़ भी बोल रहा है, तू कुत्ते। यहाँ पे विंग इन दोनों को शांत कराते हुए बोलता है, गाइस, ऐसे करते रहोगे तो हमें लेट हो जाएगा। एक काम करो वांग जी, तुम न्यूसन के पीछे बैठ जाओ। वांग जी चिल्ला कर कहता है, नहीं, मैं इस कुत्ते के पीछे नहीं बैठूंगा। इस तरह से वांग जी बोलता है। विंग था गहरे से ब्रीच छोड़ता है, क्योंकि विंग वननिंग की भी बाइक तो म्यान म्यान के ही घर थी, तो वननिंग के पीछे तो वांग जी बैठ नहीं सकता है। रहा अब नए हुसन के साथ वो बैठने वाला नहीं है, क्योंकि नए हुसन के साथ अभी अभी उसने झगड़ा किया है, तो आखिरी में बचा वही। विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे बैठ जाओ। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। वांग जी इस तरह से बोलता है। विंग कहता है, जाते जाते म्यान म्यान के घर से बाइक भी उठा लेंगे। वांग जी थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये साथ में कॉलेज जाएंगे करके, पर ये बोल रहा है म्यान म्यान के घर से बाइक उठा लेंगे, उसके बाद हम लोग बाइक पे जाएंगे। अच्छा खासा सपना था। बट कोई ना, जितनी देर म्यान म्यान के घर पहुंचेगा तब तक तो मैं इसे टच कर सकता हूँ ना। वांग जी के दिमाग में थॉट आ रहे थे। वांग जी उस थॉट को साइड हटाता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है, दोस्त के बारे में इस तरह से थॉट रखना सही नहीं है। वांग जी जो कि विंग की तरफ दिखता है, नज़रें अपनी नीचे कर लेता है और वो थोड़ा सा शाय फील करता है। विंग बैठ जाता है बाइक पे, नेहोसन भी बैठ जाता है और वनिंग नेहोसन के पीछे। विंग बैठते हुए बोलता है, चलो लांचा बैठ जाओ, वहाँ क्या खड़े हो, चलो आओ। विंग जो कि इस तरह से बोलता है, तो वांग जी जो कि थोड़ा सा शाय फील करता है और विंग के पीछे जाके बैठ जाता है। विंग बोलता है, चलो अब मुझे पकड़ो। अभी वांग जी था, वो बोलता है, पकड़ो। विंग बोलता है, हाँ। वांग जी था, वो शर्मा रहा था। वांग जी तुरंत विंग को पकड़ लेता है, विंग के दोनों शोल्डर से, जैसे कि लग रहा था वांग जी सिर्फ सपोर्ट के हिसाब से बैठा हुआ है, मतलब टच के लिए ही पकड़ा हुआ है, मतलब उसने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से विंग के शोल्डर को पकड़ा था, सिर्फ 2 उंगलियों से। विंग वांग जी की तरफ शीशे से देखता है और बोलता है, लांचा मुझे पकड़ो, 2 उंगलियों से नहीं, दोनों हाथों से पकड़ो, समझे? कि मैं बाइक बहुत स्पीड में चलाता हूँ, है ना न्यूसन? न्यूसन बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा विंग। वांग जी जो कि नेहोसन की तरफ देखता है। नेहोसन बोलता है, वांग जी देखो वननिंग की तरफ, वननिंग ने मुझे किस तरह से पकड़ा हुआ है, तुम भी पकड़ो विंग को। वांग जी वननिंग की तरफ देखता है। वननिंग ने अपने दोनों जो हाथ है वो नेहोसन के जो चेस्ट है वहाँ पर पकड़ा हुआ था कस के। वांग जी जब ये देखता है, वांग जी शर्म से पानी पानी हो जाता है कि क्या वो विंग के दोनों चेस्ट को पकड़ेगा। ओह माय गॉड, उसके चेस्ट को टच करने को मिलेगा उसको। वांग जी ये सारी चीज़ें सोच रहा था। वांग जी के दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे थे, पर वांग जी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। इग्नोर वांग जी, फुल्ली इग्नोर। वांग जी इस तरह से सोचता है, धन वो गहरे से ब्रिज होता है, पर तभी उसके दोनों हाथ विंग पकड़ कर अपने दोनों मतलब अपनी कमर से ग्रैब कर लेता है और बोलता है, हाँ कस कर पकड़ना, ठीक है लांचा। देन इस चक्कर में वांग जी विंग के चेस्ट जो पीछे मतलब वांग जी की चेस्ट विंग की बॉडी से टच हो जाती है, क्योंकि एकदम से विंग ने खींचा और दोनों हाथ पकड़ कर अपनी कमर से ग्रैब कर लिया ना, इसीलिए तो वांग जी विंग के क्लोज आ गया था। वांग जी की दिल की धड़कनें तो रुक सी गई थी,
सेम है, विंग का भी कुछ ऐसा ही हालत थी, बट विंग शो नहीं कर रहा था, पर वांग जी की फेस से ही नज़र आ रहा था। वांग जी थोड़ा शॉक्ड हो चुका था और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है, विंग हेलमेट पहनता है, बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलता है। नेओसान भी हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट करता है और विंग के पीछे वह भी चल पड़ता है। वांग जी की दिल की धड़कन विंग बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। हालांकि वो उसके आसपास जितने लोग थे उन सब की दिल की धड़कन ही महसूस कर पा रहा था, पर उन सब में से सबसे ज़्यादा जिसकी फास्ट धड़कन थी वो थी वांग जी की, जो इतनी स्पीड में धड़क रही थी, थक 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 ट्रेन की तरह, जो कि विंग को महसूस हो रही थी। विंग हल्का सा स्माइल कर देता है क्योंकि विंग को लग रहा था शायद वांग जी डर गया है अचानक से इतना क्लोज आने पर। विंग और नेहसन दोनों के दोनों म्यान म्यान के घर जाकर बाइक को स्टॉप करते हैं। वांग जी तो कि अभी पूरी तरह से थॉट में घूम चुका था, वो बहुत कुछ सोच रहा था, मतलब बहुत कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ सोच रहा था कब से, जहाँ पर वो विंग को इधर से उधर टच कर रहा है, जब विंग उसका बॉयफ्रेंड हो या फिर या फिर या फिर देन उसने एक सपना देखा जिसमें विंग उसे धक्का देता है और वांग जी उसकी शर्ट के बटन ओपन कर देता है। वांग जी उसकी शर्ट को उतार देता है और उसकी चेस्ट को टच करते जा रहा था। विंग उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है, विंग उसके धीरे धीरे क्लोज आकर उसे टच कर रहा था। वांग जी की खुद का शर्ट भी उतरा हुआ था। विंग उसकी बॉडी को टच कर रहा था और वांग जी की सांसें भारी हो रही थी। वांग जी खुद भी विंग के चेस्ट को टच कर रहा था। ये सारे थॉट वांग जी सोच रहा था और वांग जी ब्लश किए जा रहा था कब से, उसके दोनों कान फेस सब कुछ रेड हो गया था। वांग जी इतना ज़्यादा सोच रहा था। जैसे ही बाइक रुकती है और विंग और सबकी नज़र वांग जी पे जाती है, क्योंकि वेनिंग तो उतर कर कब से अपनी बाइक पर बैठ चुका था, पर वांग जी कब से थॉट में गुम होकर पागलों की तरह स्माइल कर रहा था और उसके दोनों चिक्स रेड हो गए थे। वांग जी पागलों की तरह स्माइल करते हुए सोच रहा था, आय हाय आय हाय भाई मेरे तो पेट में लड्डू फूट रहा है। वांग जी बहुत कुछ सोच रहा था, इसलिए उसकी सोच पर हमारे नेहसन पानी फेरते हुए बोलता है, वांग जी। अबे वांग जी तुरंत ही होश में आते हुए बोलता है, क्या? हाँ क्या हुआ? जा पर नेहसन होता है, कहाँ खो गए थे? वांग जी बोलता है, कहीं नहीं कहीं नहीं। नेहसन बोलते, तुम्हारे चिक्स इतने रेड क्यों हो गए और तुम इतनी पागलों की तरह स्माइल क्यों कर रहे थे? बोलो। वांग जी बोलता है, अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। इस ऐसे वांग जी बोलता है। वांग जी कहता है कि बाइक क्यों स्टॉप की है? विंग बोलता है, क्योंकि म्यान म्यान के घर आ गया है। वांग जी विंग की आंखों में देखता है, जहाँ पर विंग ने अभी हेलमेट उतार दिया था, इसलिए वांग जी विंग की आंखों में देखता है और जैसे ही वांग जी विंग की आंखों में देखता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में घुसे जाते हैं। बट फिर से हॉर्न की वॉइस उन दोनों को जुदा कर देती है। वांग जी अपनी आंखें नीचे कर लेता है, तुरंत ही बाइक से नीचे उतर कर बोलता है, मेरी बाइक कहाँ है? विंग बोलता है, वो रही सामने। वांग जी अपनी बाइक की तरफ देखता है, देन बाइक के पास जाता है और बोलता है कि वांग जी तो इस तरह से बोलता है। विंग बोलता है कि तो तुम्हारे पास ही होगी ना? वांग जी याद कर रहा था, हाँ कि तो मेरे पास ही थी ना। देन वो याद करता है, हाँ उसके पास थी ना। नहीं शायद भूल गया वो, पर नहीं तो। देन म्यान म्यान बोलती, लंजान तुम बहुत भुलक्कड़ हो। वांग जी म्यान म्यान की तरफ देखता है। म्यान म्यान बोलते हैं, अरे तुम्हारी की। वांग जी बोलता है, कि यहाँ पर क्या करी, वो भी तुम्हारे पास? म्यान म्यान बोलती है, वो ना कल रात को मैं यहाँ पर जब मुझे विंग ने कहा कि यहाँ पर 2 बाइक रखी है, तुम्हारी और वेनिंग की, तब मैं यहाँ पर आई थी बाइक चेक करने के लिए। पर तब मैंने देखा तुम्हारी बाइक पर की लगी हुई है, तुम कितने भुलक्कड़ हो, कोई चुरा कर ले जाता तो? वांग जी बोलता है, क्या मैंने सच में उस पर की रखी थी? बट मुझे तो याद नहीं, मैं भुलक्कड़ हो गया क्या? वांग जी इस तरह से बोलता है। म्यान म्यान उसके सर पर थोड़ा सा टैप करती है। वांग जी म्यान म्यान की तरफ देखता है। म्यान म्यान उसके हाथ में की चाबी थमाते हुए बोलती है, मतलब चाबी थमाते हुए बोलती है, हाँ तो ले जाओ अपनी बाइक को। जहाँ पर वांग जी था वो थोड़ा सा हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू सो मच म्यान म्यान, तुम्हारा मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। म्यान म्यान बोलती है, अरे कोई बात नहीं,
जहाँ पर वांग जी स्माइल करता है, अपनी बाइक पे बैठा है। पर जैसे ही विंग ने देखा कि म्यान म्यान ने वांग जी के बालों को थोड़ा सा उसके ऊपर, उसके सर पर टैप टैप किया, ये चीज़ विंग को पसंद नहीं आई। जब ये चारों के चारों अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे थे तब म्यान म्यान बोलती है, वनिंग तुम्हारी बहन वनकिंग क्या कर रही है, क्या वो घर पर है? म्यान म्यान इस तरह से बोलती है। वनिंग था जो बाइक स्टार्ट कर चुका था, वो बोलता है कि हाँ वो घर पर ही है। म्यान म्यान बोलती है अच्छा। वनिंग बोलता है क्या कुछ काम था आपको? म्यान म्यान बोलती है हाँ वो पर्सनल काम था मुझे, उसके घर में और कोई तो नहीं है ना? वनिंग बोलता है अरे नहीं, मैं और मेरी शीजे दोनों एक साथ रहते हैं और अभी शीजे शायद अपने बिजनेस का कुछ काम कर रही होगी। वनिंग इस तरह से बोलता है। तब म्यान म्यान बोलती है सुबह सुबह बिजनेस का कौन काम करता है? वनिंग बोलता है मेरी शीजे। म्यान म्यान हंस देती है और बोलती है हाँ वही पागल कर सकती है। म्यान म्यान इस तरह से बोलती है फुसफुसाते हुए। वनिंग बोलता है क्या आपने कुछ बोला? म्यान म्यान बोलती है नहीं नहीं, अब तुम चारों जा सकते हैं। जहाँ पर वो चारों के चारों अलविदा लेते हैं, मतलब विंग को छोड़कर तीनों के तीनों अलविदा देते हैं कि हम चलते हैं। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। देन उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कॉलेज का। कॉलेज में आज बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। ये चीज़ देखकर हमारे चारों मेंबर्स समझ नहीं पाते क्या अजीब लग रहा है भाई, क्योंकि कॉलेज पहले की तरह सन्नाटा नहीं था, यहाँ पर बहुत शोर हो रहा था। क्यों हो रहा था ये तो समझ ही नहीं आया। वो लोग सब शोर कर रहे थे, तभी टीचर वहाँ आते हैं। टीचर जो कि वहाँ से जा रहे थे, जब उनकी नज़र पड़ी कि विंग, वांग जी, नहसान और वनिंग पधारे हैं कॉलेज में, वो भी इतनी लेट, तो उनके पास टीचर आ जाते हैं। चारों के चारों टीचर को बो करते हैं। टीचर बोलते इतनी लेट, जहाँ पर वांग जी बीच में आते हुए बोलता है कि माफ़ कीजिएगा टीचर, वो मेरी वजह से मैंने नहाने में देर कर दी। इस तरह से वांग जी बोलता है। टीचर बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलो अपने क्लास में जाओ। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ ठीक है। टीचर बोलते हैं अरे रुको रुको, भूल गया था, क्लास में नहीं हॉल में जाओ, टीचर हॉल में जाओ, मतलब स्टूडेंट जहाँ पर सब सदा सुनाई जाती है वहाँ पर जाओ। जहाँ पर विंग, नहसान, वनिंग और हमारा वांग जी कन्फ्यूज थे। तो नहसान पूछता है कि क्यों टीचर? टीचर बोलते हैं क्योंकि प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ पर तुम सबको जाना है, जाओ। विंग बोलता है प्रोग्राम किस चीज़ का? टीचर बोलते हैं तुम चारों को कुछ पता भी है या नहीं? वांग जी बोलता है टीचर नहीं पता है तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टीचर बोलते हैं टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ। जहाँ पर वांग जी चुप हो जाता है। वनिंग बोलता है टीचर माफ़ कीजिएगा पर हमें नहीं पता इसलिए हम पूछ रहे हैं। टीचर बोलते हैं वहाँ जाओगे तो पता चल जाएगा, मुझसे पूछना बंद करो, मैं बहुत बिजी हूँ। इस तरह से बोल टीचर वहाँ से चले जाते हैं। तो निहुसन बोलता है कितना खड़ूस है ये बुढ़ा कहीं का, साफ साफ कुछ बताया भी नहीं, कंफ्यूज करके चला गया, पता नहीं क्या हो रहा होगा। विंग बोलता है यहाँ पर बुराई करने से बेहतर है कि हम हॉल में जाके खुद ही चेक कर ले कि क्या हो रहा है। वनिंग बोलता है बिल्कुल सही कहा विंग। वांग जी भी विंग की बात पर एग्री करता है। वो चारों के चारों हॉल में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा है सिंगिंग का, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट डांस कर सिंगिंग कर रहे हैं और बाकी के सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। वांग जी जो कि विंग, नहसान और वनिंग ये चारों के चारों अंदर पधारते हैं। पधारने के बाद ये चारों के चारों देख रही थी कि हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। तो वो चारों के चारों साइड एक चेयर खाली थी, मतलब एक नहीं पूरी बेंच खाली थी, जहाँ पर जाकर ये चारों बैठ जाते हैं। विंग, वांग जी और नहसान और वनिंग ये चारों बैठ जाते हैं और देखने लगते कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वांग जी जो कि अपने आगे वाली लड़की को पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस चीज़ के ये कर रहे हैं। जहाँ पर वो लड़की बोलती है तुम्हें नहीं पता है लांजान? जहाँ पर वांग जी बोलता है क्या? जहाँ पे वो लड़की बोलती है कि एक प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पे सारे बच्चों को डांस करना है और सिंगिंग करनी है। तुम्हें पता है एक सुपरस्टार आ रहा है जिसके सामने ये सारी चीज़ें करनी है और वो बताएंगे कि सबसे अच्छा किसका डांस और किसकी सिंगिंग है, तुम्हें बताए। और वो ना अपना ऑटोग्राफ भी देंगे, हमारे साथ पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे और साथ ही में वो हमारे साथ डिनर भी करेंगे, मतलब उस लकी पर्सन के साथ डिनर करेंगे, उसकी टीम के साथ डिनर करेंगे। जहाँ पर वांग जी था वो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो मतलब कौन आ रहा है?
जहाँ पर वो लड़की होती है वो बोलती है सुपरस्टार चेजियन, जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है सुपरस्टार चेजियन, जहाँ पर वो लड़की बोलती है हाँ वो इतना हैंडसम है ना, वो आ रहा है। वांगजी तो कि थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है अच्छा वो आ रहा है, ठीक है। वांगजी को इतना ब्लश करते देख विंग के तो जैसे फेस से सब कुछ गायब हो चुका था। विंग को अब आ रही थी जलसी, क्योंकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। न्यूजन बोलता है कौन आ रहा है? वांगजी बोलता है चेजियन, सुपरस्टार चेजियन आ रहा है और ये प्रोग्राम है ना उनके सामने बताना। तो पता है वो कितने हैंडसम है, वो बहुत हैंडसम है। मैं एक बार उन्हें देखना चाहता था, पर हाँ वैसे तो मैं अमीर हूँ ऐसा नहीं है, बट इतने बड़े सुपरस्टार को देखने का नसीब कहाँ है मेरे पास। पर अब मुझे प्रोग्राम के द्वारा उन्हें देखने को मिल रहा है। भले ही इस प्रोग्राम में मैं जीतूँ ना, पर उन्हें देख तो लूँ यार। जहाँ पर हमारा वंदिंग उधर बोलता है मुझे भी वो बहुत पसंद है। इस तरह से वंदिंग बोलता है। वंदिंग कहता है वो तो मेरा क्रश है। जहाँ पर वांगजी था वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्रश, जहाँ पर वंदिंग थोड़ा सा प्लस करते हुए बोलता है हाँ वो कितने हैंडसम है। उनकी हर एक ड्रामा मैंने देखी है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और हर एक ड्रामा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो एक्टिंग करते हैं। मुझे बहुत पसंद है उनकी हर एक लुक। हाय, इस तरह से वंदिंग बोलता है और वंदिंग को इतना करते देख, इतना ज़्यादा प्लस करते देख नेहोसान को भी गुस्सा आ रहा था। नेहोसान और विंग की हालत सेम थी। नेहोसान गुस्से में था और विंग भी। वांगजी और वंदिंग दोनों एक जगह आ जाते हैं। वंदिंग उठकर वांगजी के पास आकर बैठ जाता है और ये दोनों फुसफुसाते हुए बोलता है कि कितना मज़ा आएगा ना वो जब हमारे सामने होंगे। वांगजी बोलता है हाँ बिल्कुल से कहा। वंदिंग तो पता है मैं तो है ना मेरे नए वाले कपड़े पहनूंगा, साथ में बहुत सारा मेकअप करके आऊँगा तो उनकी नज़र मुझ पर ही जाएगी, है ना। पर मैं तो हैंडसम नहीं हूँ। वंदिंग बोलता है मैं कौन सा हूँ। यहाँ पर दोनों के दोनों हंसने लगते हैं और नेहोसान और विंग दोनों उन दोनों को देख रहे थे और बहुत अजीब मुंह बना रहे थे। क्या एक सुपरस्टार के आने के खुशी में ये दोनों कितने तैयार सज धज कर, मतलब हद है यार। हम दोनों हैंडसम नहीं है क्या? हैंडसम बंदे तुम दोनों ने रखे हैं, फिर भी तुम लोग दूसरों के पीछे पागल हो। हद है। विंग और नेहोसान दोनों बहुत गुस्से में थे। नेहोसान विंग की तरफ देखता है, विंग भी नेहोसान की तरफ देखता है। नेहोसान बोलता है मुझे इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना है। विंग बोलता है सेम है, मुझे भी नहीं लेना है। दोनों के दोनों खड़े हो जाते हैं, बट वांगजी उन दोनों की तरफ देखकर उन दोनों को बिठाते हुए बोलते तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता है हमें इस प्रोग्राम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। वैसे भी ये सिर्फ प्रोग्राम के लिए है तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस होगी, तो हमें इस प्रैक्टिस में भाग ही नहीं लेना है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। जाके कुछ पढ़ लेंगे या फिर शायद होटल में खाने चले जाएंगे। वैसे ही आफ्टरनून का समय होने वाला है। इस जैसे विंग बोलता है। वांगजी बोलता है हे कौन कह रहा है तुम दोनों भाग नहीं लोगे, तुम दोनों लोगे? नेहोसान बोलता है किसने बोला? हाँ। विंग बोलता है बोल रहा हूँ। नेहोसान बोलता है मैं नहीं लूँगा। वांगजी जो कि विंग की तरफ देखता है, वांगजी भी बोलता है विंग तुम भी लोगे। जहाँ पे विंग और नेहोसान दोनों मुंह पे मना करते हुए कहते हैं नहीं हम दोनों नहीं लेंगे। वंदिंग बोलता है पर क्यों? नेहोसान बोलता है क्योंकि मुझे उस चेजियन में इंटरेस्ट नहीं है। वंदिंग बोलता है हाँ तो तुम्हें कौन सा इंटरेस्ट लेने के लिए कोई बोल रहा है, क्योंकि ये टीम हम दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। कपल की बात अलग होती है, क्योंकि हम दोनों तो इतने शर्मीले कि एक दूसरे के साथ ही कपल डांस करते ही शर्मा जाएंगे, इसलिए तुम दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम करो नेहोसान तुम आ जाओ अगर विंग नहीं आ रहा है तो, या फिर नेहोसान तुम मना करे हो तो विंग तुम ही आ जाओ प्लीज़। विंग 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 प्लीज़ ना। इस तरह से वंदिंग बोल रहा था। वंदिंग की तरफ देखता है, वंदिंग बहुत प्लीज़ प्लीज़ कर रहा था। वांगजी कहता है हाँ अगर नेहोसान नहीं आ रहा है तो विंग तुम ही आ जाओ प्लीज़। इस तरह से वांगजी बोल रहा था। विंग वांगजी और वंदिंग की तरफ देखता है। इन दोनों की मासूमियत देख विंग पिघल रहा था, खासकर वांगजी की। विंग बोलता है अच्छा ठीक है। विंग का ठीक है बोलना नेहोसान को हजम नहीं हो रहा था। भाई तो इन दोनों की बातों में कैसे ही आ गया, समझ ही नहीं आ रहा है। वांगजी और वंदिंग हैप्पी हो जाते हैं। वांगजी बोलता है हम लोग है ना वो वाला करेंगे जिसमें कपल वाला डांस ही, वो झम्बूरा टाइप बोल सकते हैं, या फिर
बेबी आई नो वाला वो भी ठीक है, नहीं तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें हम लोग डांस कर सकते हैं, है ना। इस तरह से वांगजी बोलता है। वार्निंग बोलता है बिल्कुल सही कहा, न्यूसान तो अलग हो गया था। न्यूसान बोलता है तुम तीनों मेरे बिना ही करोगे क्या। वार्निंग बोलता है क्योंकि तुमने ही तो मना किया। नेहुसन बोलता है मैंने मना क्या कर दिया, तुम लोग तो मुझे भूल ही गए। वांगजी बोलता है ऐसा नहीं है नेहुसान, अगर तुझे आना है तो आ सकता है। नेहुसन बोलता है देखिए और पूछ पूछ मैं भी आया। इस तरह से नेहुसन बोलता है। वांगजी हैप्पी हो जाता है। वांगजी बोलता है ये बढ़िया है, अब सरल वाला डांस नहीं करते हैं, मतलब वो जो बोला था मैंने वो नहीं होगा। जिम बोला एक काम करते हैं कपल वाला डांस करते हैं, साथ में मज़ा आएगा। इस तरह से वांगजी बोलता है। वनिंग बोलता है कपल वाला डांस, ठीक है ठीक है ठीक है, कपिल वाला डांस करते हैं। वांगजी बोलता है ठीक है, तो कौन किसके साथ। विंक और नेहुसन दोनों के दोनों इन दोनों की बातें सुन रहे थे। वैनिंग बोलता है मैं विंक के साथ, क्योंकि विंक बहुत अच्छा डांस करता है, मैंने देखा था, तो मैं विंक के साथ। वांगजी बोलता है ठीक है मैं नेहुसन के साथ। नेहुसन वांगजी की तरफ देखता है, क्या वो इसे झेल पाएगा। जब ये गोल गोल घूमेगा और सीधा इसकी बाहों में गिरेगा तो वांगजी तो गिरा गिरा, नेहुसन भी उसके साथ गिर गया, यही वाला सीन हो जाएगा। फिर भी नेहुसन इग्नोर कर देता है, क्योंकि वांगजी चाहता था तो फिर नेहुसन मना नहीं करेगा। नेहुसन भी एग्री कर जाता है। देन उसके बाद हमें सिंधी हो जाता है शाम का, जब ये लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस कर चुके थे। कल नेक्स्ट मॉर्निंग से ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो ये लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस कर लिया था, बहुत ज़्यादा, और इन लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली थी इस डांस की। हर एक को हर एक सॉन्ग दे दिया गया था, तो कपल डांस पे कपल वाला सॉन्ग होना चाहिए, या फिर नॉर्मल डांस पे नॉर्मल वाला सॉन्ग। एक लड़का भी एक लड़के का सॉन्ग देंगे, मतलब 4-5 टीम एक साथ टीम लीडर होने चाहिए ना, टीम टाइप होनी चाहिए, वरना एक एक हुआ ना तो पूरा दिन नहीं 4-5 दिन लग जाएंगे ख़त्म होने में। इसलिए टीम टाइप बनाया था कि ज़्यादा टीम ना हो, इसीलिए ज़्यादा टाइम भी ना लगे, इसलिए टीम बनाई गई थी। अब ये चारों के चारों का सीन दिखा देता है शाम के 5 बजे का, जहाँ पर ये चारों बाहर आ चुके थे, अपनी बाइक पे बैठ चुके थे। वांगजी बोलता है गाइस मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं ड्रिंक करने के लिए भी नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, मुझे सोना है। सुबह चेज़ी उनको भी तो देखना है ना। वनिंग वनिंग बोलता है बिल्कुल सही कहा यार, और मैं तो उसको ख्वाब में देखूँगा, वो कितना हैंडसम है ना। वांगजी बोलता है सेम है, मैं भी देखूँगा। इस तरह से वांगजी बोलता है। वांगजी और नेहुसन को वांगजी और वनिंग को इस तरह से बातें करते हुए देख विंग और नेहुसन की अब टाइट पकड़ अपने जो हैंडल थे बाइक के उस पर गड़ जाती है। विंग और नेहुसन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नेहुसन बोलता है चल विंग ड्रिंक करने चलते हैं। विंग भी बोलता है हाँ चल चलते हैं, इन दोनों को जाने दे। इस तरह से विंग बोलता है, और विंग और नेहुसन वहाँ से निकल जाते हैं बाइक लेके। वांगजी बोलता है इन दोनों को क्या हुआ। वनिंग बोलता है मुझे क्या पता। वांगजी बोलता है पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया, सुबह से जब से ये सुना है कि प्रोग्राम है तब से इन दोनों की हरकतें बहुत अजीब हैं। पता नहीं बात बात पे गुस्सा आ जा रहा है इन दोनों को, किस चीज़ का गुस्सा आ रहा है। वनिंग बोलता है मुझे नहीं पता लांजा। वांगजी बोलता है सही है चल अब घर चलते हैं, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मैं हैंडल नहीं कर सकता। वनिंग बोलता है पर इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों ज़्यादा ड्रिंक कर लिए तो इन दोनों को कौन संभालेगा भाई, इन दोनों को संभालने के लिए हमें जाना पड़ेगा ना। वांगजी बोलता है वैसे बात तो सही है, अगर इन दोनों ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो क्या हो गया, इन दोनों ने हम दोनों को संभाला था तो हम दोनों इन दोनों को संभालेंगे, क्यों क्या कहता है। वनिंग जो कि कहता है ठीक है। वनिंग ठीक है बोलता है। देन उसके बाद वांगजी एंड वनिंग दोनों के दोनों क्लब के लिए रवाना हो जाते हैं। उन दोनों को पता है कि कौन से क्लब में ये दोनों कचमुंडे जाएंगे, आई मीन विंग और नेहुसन जाएंगे, क्योंकि हमेशा ये चारों एक ही क्लब में जाते हैं, तो वही क्लब में ये दोनों के दोनों गए थे। लंजन और हमारा वनिंग दोनों के दोनों उस क्लब के बाहर रुकते हैं। अभी शाम के 7:30 या फिर 8 के हिसाब से हो रहा था। ये लोग कब से बहस कर रहे थे, और साथ ही में आज की छुट्टी 5 बजे नहीं 6 या 6:30 पर हुई थी, इसलिए इतनी देर हो गई। वांगजी और वैनिंग दोनों के दोनों क्लब के अंदर एंटर करते हैं। दोनों क्लब के अंदर एंटर करते ही सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। वो लोग सदमे में थे कि ये क्या हो रहा है।
देन यहीं पे ये स्टोरी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्या होगा।